कभी कभी कोई वैसी नारी हो ना बिना पढ़ी लिखी या छोटे घर की, और कभी बड़े घर में यदि आ जाए भागते, उसको बड़ा जल्दी अहंकार होता है। कभी कभी क्या होता है, बिना पढ़ी लिखी डॉक्टर के लिए आ गई तो लोग बहुत कहते हैं डॉक्टरनी, और मास्टर के लिए आ गई तो, और नाम लिखवा खुद को नाम तो, और बनी गई मास्टरनी है। कोई विधायक के लिए है गई तो विधायक ही नहीं है। अच्छा, कोई डाकिया के लिए ब्याह गई तो, कहते कह मत दिया, केवल मन में ही सोच ले। तो क्या है कि सती जी जो थी ना, देवों के देव महादेव के लिए ब्याह गई, अहंकार पनप गया। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति अच्छी बातों को नहीं सुनता, फिर बस बाकी वो से बस बाकी प्रशंसा करो तो सुन लेगा, वो अपनी बड़ाई को सुनता है और कुछ नहीं सुनता। और उसमें कोई कमी बताए बाय तो दुश्मन मानता है, चाहे अपना बाप ही क्यों न हो, हैं? कमी बताए, गलती बताए, समझदारी की बात करे कोई, उसे दुश्मन लगता है, अपना बाप ही क्यों न हो। एक पंक्ति गाते हैं ना, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, और बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है। अहंकार जब पनपता है ना। अच्छा, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, शादी हो जाती है तो उन्हें अपने ससुराल का ख्याल रखना चाहिए, ससुराल के नियमों से चलना चाहिए, है ना। ससुराल के अपने उसूल, नियम, कायदा, कानून उन्हें मानने चाहिए। लेकिन वे ससुराल में बेर बेर मायके के गीत गाएंगी, ऐसी होती हैं कछु। अब मैं कुलच्छिनी तो ना कह रहा, पर ऐसी कछु होती हैं। बात बात वो कहेंगी, मेरो पापा यूं, मेरो भैया यूं, और बहुत सी तो ममाने तक चली जाती है, मेरो मामा यूं, मेरो चाचा। तो बेचारा आदमी है ना, वो आती है जाता, परेशान है जाता, मुझे कहता इतने बढ़िया है तो मई रह ले, यहाँ क्या कर रही है तू, जा। तो बिना बात बड़ाई करेगी। और पता है, अपने मायके की नाक ऊंची करवे के लिए कितने झूठ बोलते हैं। पूछो तो बताऊं, बोलो। नहीं, तुम्हें ना पूछ रहा, जिन नहीं पूछ रहा हूं, तुम तो कहोगे, तुम्हारी तो जाकर दारगरी रही है। माताओं से पूछ रहा हूं, कह दूं, मायके की बड़ी करवे के लिए इतना झूठ बोलेंगी, इतना झूठ बोलेंगी। जब ये मायके में जाती है ना, चाहे जिन्हें नहीं मिले कछु, अपने पैसा से धोती खरीद के लाऊंगी, हैं? अपने ही पैसा से खरीद के लाएंगे। और फिर देख जिम्मे भैया ने भाभी ने दी है, जे अलग ते में मैया ने दी है, तब तुम भेजत ना बताओ। चूंकि अगली बार जानो है ना, अगली बार जिम्मो मिले हो है। ऐसा करती हो ना, नारे ला रही, बोले हाँ। नहीं करती नहीं है, करना पड़ता है ना। चूंकि पहले तो मैंने इतनी डींग हाँक दी बिना बात की, अब वो बात फिर पिटेगी, हैं? बात कटेगी, तो इसलिए करना। पर ऐसी कोरी बाबाई तक का है, सीधे कहता करो, अब मुझे तो यहाँ रहना है, जैसे हो तुम हो, हैं?
जैसे भक्त भगवान से कहता है, ऐसे ही नारी को अपने ससुराल वालों से कह देना चाहिए कि मेरी जिंदगी यहीं कटेगी, तुम ही मेरे सब कछु हो, है ना। ससुराल वाले खुश रहेंगे। बहुत सी माताएं तो ऐसी हैं, अपनी मैया से तो फोन पे 3 घंटा बात करेंगी। जैसे कहूँ बाहर रहता है ना, सिटी में चले गए तो वहां से मैया से 24 घंटा बात करेगी, लेकिन बाको आदमी कह दे कि न कि अपनी सास ते बतराए लो करे, मेरी माता जी ते बोले वो बात करे वे लायक ही नहीं है। मतलब बाकी मैयो स्वर्ग ते उतर के आई है, वो तो बात करे वे लायक है। और जो जाने अपनो बेटा सौंपे तो पूरा, और पूरा घर परिवार खेत जमीन सब सौंप दई, बाकी ने क्या करिए, वो बात करे वे लायक नहीं है। और ऐसी गिनती करके रखते हैं आदमी सुनावे के लिए कि तुम्हारी मैयों ने फलानी तारीख को इतने बजे मोते ऐसे कही, बताओ बात करूं, बात कैसे करूं बात है। फलानी तारीख को फलानो बारो है, फलानी तिथि थी 8 के दिना, और तुम्हारी मैयों ने मोते इतने बजे जी बात, और न्यू मत समझिए कि 30 दिना बता रही है, 8 साल बाद की पहले की बात बता रही है, 8 साल पहले की। पता नहीं जब ऐसे गांठ बांध के रखोगी तो जीवन नरक बनेगा कि स्वर्ग बनेगा? जीवन तो नरक ही बनेगा ना। जबकि नारी को धरती की पुत्री कहा है, धरती की पुत्री। और धरती की पुत्री का मतलब धरती में सबसे ज्यादा क्षमा है। जहां में हम गड्ढा खोदें तो भी कुछ नहीं कहती है, हैं? जाए हरों से हम कितना गो खोदते हैं फिर भी कुछ नहीं कहती है। इसी पे हम मलमूत्र का त्याग करते हैं फिर भी कुछ नहीं कहती है। उल्टा हमें हर वर्ष हजारों करोड़ों कुंटल चावल दाल गेहूं गन्ना देती है ना। और हम क्या करते हैं जय संघ में? गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं, और मुझे कूटनी होगी तो जही पे धरे कूटता है, मुझे कूटनी होए तो धरती पे ही धर के कूटते हैं। और मकान बनवाएंगे पक्को तो वो चलाता है, वो क्या कहते हैं बातें, दुर्मुठ दुर्मुठ है, या धरती पे ही चलाते हैं। लेकिन यदि नेक नाराज है जाए, जो नेक यूं कर दी ना, यूं नेक, तो जितनी तुम्हारी ये 3 मंजिल 4 मंजिल ठाड़ी है ना, सब यूं करिए को मतलब भूकंप। हाँ, लेकिन हमेशा खुश रहती है और कहती है कोई बात नहीं। ये माताएं हैं ना, सबसे ज्यादा क्षमा करती हैं किसको? पूछो तो बताऊं, बोलो। सबसे ज्यादा क्षमा करती हैं अपने बेटा को। न तो पति क्षमा करे, न सास हो तो कर बिल्कुल ही ना करते, ससुर ने का कर सकते हैं, लेकिन बेटा को सबसे ज्यादा क्षमा। बेटा कितनो बुरो होए है, कहूं ना है दुनिया बकी रही है, मेरा छोरा ऐसा ना है, दुनिया बकी रही है। जब कि छोरा गिन्यू ना रहो, और जा सास ने कितनी बुम मनाई कि मेरे बेटा को ब्याह है जाए, बा मैया पे गई, बापे गई, बा मंदिर पे गई, मेरे छोरा को ब्याह है जाए। और बाने अपनी सब जमीन जायदाद दे दी सास ने, बाय कबू क्षमा ना करते। एक बेर बाने के जो गलती से कह दी तो बाय धर के मरते दम तक रागते। ये अशांति और नरक के रास्ते हैं, बात गांठ बांध करके रखना। जैसे ये माताएं अपने बेटे को क्षमा करती हैं, ऐसे पूरे परिवार को क्षमा करके रखें तो उस घर में स्वर्ग आ जाएगा, है ना। बेटे को जैसे क्षमा करती है, ऐसे पूरे परिवार को क्षमा करें। तो सती जो है ना, दिनों रात ऐंठ में रहती हैं। अब भोले बाबा बड़े परेशान कर जी, अच्छो ब्याह भयो है, पहले बढ़िया है, अपनो भजन करते।
अब भोले बाबा की तो बात सुनती नहीं थी बिल्कुल। भोले बाबा कह के परेशान। भोले बाबा ने सोची चलो मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो चलो ले चले जा कहूँ महात्मा के पास, शायद कहूँ संत की बात समझ में आ जाए। बहुत से लोग कथा में अपनी घरवाली को इसी उद्देश्य से लाते हैं कि शायद गुरु जी की बात समझ में आ जाए। मेरी तो मानते ना है। लेकिन भैया जाको न मानवे को स्वभाव है वो तो परमात्मा क्यों नहीं मानेगी। फिर गुरु जी तो बहुत अलग है। अब ये परमात्मा क्यों ना मान रही सती, कथा सुनाए हुए ले गए कहाँ, अगस्त जी के पास। एक बार कुंभज ऋष पार, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जा। अब भोले बाबा की पूजा करनी थी तो संग में सती आई, तो फिर गेहूं के संग खरतुआ पानी, तो गेहूं के संग बथुआ हुआ पानी लगेगा। अब जिन्हें की पूजा भाई संग में, सोचा से डॉक्टर के संग डॉक्टर नहीं बन गई है, ऐसे ही जो महादेव के संग ब्याह है वो ताते महादेवी बन गई। अब पूजा भाई, लेकिन ऊंचा पद पे बैठ जाने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता जब तक कि उसके भीतर का दिल बड़ा न हो, हृदय बड़ा न हो। अब भोले बाबा तो संकोच कर रहे थे कि बताओ ये मेरी पूजा कर रहे हैं, हम तो कथा सुनवे आए हैं। और जे अहंकार ते भर गए कि ले ये ऐसे लोग तो हमारी पूजा कर रहे हैं, जे का कथा सुनाएंगे, जिनते हम कचू न कचू तो बड़े हैं। अब का है, कभी कभी हम गुलाब का पेड़ लगाते हैं खुशबूदार फूल के लिए, लेकिन प्यारे हो फूल तो बाद में आता है, उस पेड़ में कांटे पहले आ जाते हैं। आया ना, फूल तो बाद में आएगा लेकिन कांटे तो। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। पहले अहंकार आ गया साहब, अहंकार को लेकर के सती जी। अब अहंकार कथा कहाँ सुनने देगा, अभी तो अपने अहंकार में है, कथा सुनी नहीं पा रही। सुनी महेश परम सुख मानी, भोले बाबा ने बड़े प्यार से कथा को सुना। और पता है जब कथा पूरी हुई लौटने लगे तो रास्ते में भगवान राम का अवतार हुआ था, उसी त्रेता युग में लीला कर रहे थे, प्रभु सीता जी खो गई थी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब उस दृश्य को देख करके शंकर भगवान ने उसी समय प्रणाम किया।
बोले बाबा राम जी को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन। सती ने कहा कि तुम तो निर्लेप बाबरी है गए हो। महादेव से कह रही है कि तुम तो निर्लेप बाबरी है गए। बोले क्यों? अरे जे कहते सच्चिदानंद होगो, या अपनी पत्नी खो गई है, रो मत डोल लो, या खुद को ना पतो, पत्नी को ना पतो। आनंद तो छोड़ो, या चोलई चैन में ना रो रो के मरे जा रहे हो। भोले बाबा ने बहुत समझाया कि ये तो एक लीला कर रहे हैं, एक्टिंग है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो कुछ और है। बोले मैं कैसे मालूम? काफी देर तक भोले बाबा ने समझाया, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। भोले बाबा सोचने लगे, मोरे हु कहे न संशय जाहि, मोरे हु कहे संशय जाई, विधि विपरीत विधि विपरीत भलाई नाही, मोरे हु कहे सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक करी तरक। भोले बाबा ने कहा,
मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो तुम जैसे चाहो वैसे परीक्षा कर लो। बोली ठीक है मैं परीक्षा करूंगी। शंकर भगवान ने कहा जाओ, तो बोले तुम चलो। भोले बाबा ने कहा संशय तुमको है न कि हमको, हमें नहीं है, संशय तुम्हें है। हम तो यहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। सती जी गई, परीक्षा लेने में सीता जी का वेश बना लिया और लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। राम जी ने तो बाद में पहले लक्ष्मण जी ने भगवान के परिकर ने दूत नहीं पहचान लिया कि बताओ कैसे नकली रूप धारण करके डोल रही है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, सती का बनाया हुआ वेश लक्ष्मण जी ने 1 सेकंड में पहचान लिया। वो सोच रही कि जे वैसे ही होंगे तो मुझे सीता समझेंगे तो मुझे देख के खुश रह जाएंगे। लेकिन वहां जाकर के राम जी ने कहा, कहो भवानी अकेली कैसे डोल रही हो जंगल में, सोई फीस उड़ गए। बोले जे का भयो, अब घबरा गई कि इन्होंने तो सब समझ लिया होगा, मैंने संदेह किया हो वो भी समझ लिया होगा। शंकर भगवान से क्या कहूंगी जाकर के। अच्छा, कभी कभी आदमी ताव में आकर के कोई गलत कदम उठा लेता है, फिर वो गलत करता ही चला जाता है इस अहंकार में कि अब पीछे लौटूंगा तो क्या होगा, अब पीछे लौटूंगा तो क्या होगा। जबकि यदि आदमी थोड़ा अहंकार को नीचे रख करके यदि जल्दी लौट जाए तो बहुत बड़ी हानि से बच जाता है ना। अब सती मार खा करके बेइज्जती करा करके लौटी। शंकर भगवान ने कहा कहो परीक्षा ले आई। अब झूठ बोल गई यहाँ। अब एक आगे कदम बढ़ाने से वह अहंकार है सुरक्षित रखे हुए गेले। अब झूठ पे झूठ, झूठ पे कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। भोले बाबा ने ध्यान लगाया कि सही कह रही है कि गलत, तब शंकर देखे उधरे ध्याना तो कीन चरित सब जाना। सब जान के बोले ओ हो इसने तो बड़ी गलती की है, फिर गलत करके फिर मन से भी नहीं रही है, फिर झूठ बोल रही है। इसका मतलब अब इसके साथ मेरा रहना ठीक मन ही मन शंकर भगवान ने उसका परित्याग कर दिया। भैया आओ, शंकर भगवान अपने साथ में लेकर के कैलाश पर गए और अपनी समाधि में चले गए। हजारों बरस बाद जब समाधि से बाहर आए फिर कथा सुनाने लगे। ऊपर से विमान जा रहे थे, यज्ञ कर रहा था राजा दक्ष, सती का पिता। सती ने पूछा महादेव से कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं प्रभु। अब कथा तो सुन नहीं रही, विमान ने देख रही। तो भोले बाबा ने भीतर से आवेश आयो, सांची की सांची और ने ठसक भरी बात उन्होंने कही, जे जा रहे थे बाप अगे जा। बात सांची भी थी लेकिन कहने का तरीका कुछ ऐसा था कि जे जा रहे हैं तेरे बाप के यहाँ। फिर पूरी बात बताई कि बाप के यहाँ क्यों जा रहे हैं। बोले यज्ञ हो रहा है, हमारे बैर तुमऊ बिसराई।
बोले हमारा उनसे थोड़ी खटपट हो गई थी, लेकिन मेरी वजह से आपको भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सती बोली तो मेरा तो बाप है, मैं तो जाऊंगी। एक बात बताऊं, कभी कभी माताएं क्या करती हैं, अपने आदमी को छोड़ करके और मायके में चली जाती हैं। बोले तुम ना जा रहे तो कोई बात ना, तुम्हारी नहीं बनती, पर मेरा तो बाप है ना। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तुम नहीं माननी तो जाओ, पर जदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न कोई। वहां कल्याण नहीं होगा जहां कोई इस प्रकार से विरोध मानता हो। नहीं मानी साहब, चली गई। इन माताओं की समस्या ये है, मायके में आती हैं तो ससुराल की बड़ी बड़ी डींग हाँकती हैं, और ससुराल में जाती हैं तो मायके की बड़ी बड़ी डींग हाँकती हैं। बिना बात लेना एकन देना दो, ससुराल की डींग हाँकती। अब वहां भोले बाबा का आसन नहीं दिखा और पूछे वारी टॉर्चर करने लगी। टॉर्चर करने का मतलब व्यंग। अरे कहा भोले बाबा, कहाँ चले गए, अकेली आई है? कोई बात बन गई होगी, नहीं भी वैसे अकेली आमत नहीं, संग आमत है। अब कहे भाई ने कि तरीका ऐसे कि बिना माचिस के आग लग जाए, ऐसे तरीका, कोई बात ना है। एक जनी बोली, ए बिना नौता की आई है, नौता ना उदय, बिना नौता की आई है। सुन सुन के कान बहरे होने लगे। भैया उसी समय उसे गुस्सा आया और दक्ष के यज्ञ में ही अपने शरीर को झोंक दिया और यज्ञ विध्वंस हो गया। लेकिन मरते समय बस एक बात याद, बड़ी अच्छी कह गई वो, कि हे देव परमात्मा, हे विष्णु भगवान, मेरे पे एक कृपा करना। बोले क्या? प्रभु, मेरो अगलो जन्म होए तो मैं बहु जन्म में भोले बाबा मिले। अब जिया कले अब आइए, जिन्हें पहले आ जाती तो काई को मरनो पड़ता है। अगले जन्म में वो हिमाचल के यहाँ जन्मी है, क्योंकि गीता जी कहती है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पहले जन्म में जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करके और जहां के लिए मांगेगा भगवान कृपा करके उसे वही दे देते हैं कि ले जा। नारद जी गुरु बनाए, तपस्या करने लग गई, और तपस्या करती हैं। सप्तऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा ए बावरी आ गई है, वह नंगा को क्या करेगी पाए के हैं? बुरी तो बहुत लगी, भीतर आग सी लग गई, पर संत रूप में। पार्वती ने कहा मैं अब सती नहीं हूं, अब मेरा नाम पार्वती है और पर्वत की पुत्री हूं। जहां टिक गई वहां टिक गई, अब मैं हटने वाली नहीं हूं, मैं पर्वत की पुत्री हूं। और सुनो, यदि आप संत न होते
तो मैं आपको बहुत अच्छा उत्तर देती, पर मेरे यहाँ संतों की इज्जत होती है, संतों का सम्मान होता है। तुम संत रूप में आए हो, आगे बढ़ो। जन्म कोटे लगे रगर हमारी, बरऊं शंभो नत रहूं कुमारी। जन्म कोटे लगे रगर हमारी, वरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगे। संतों ने बड़ा डिगाने की कोशिश की बहुत, लेकिन प्यारे जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। बोले हे संत भगवानो, आप कहो चाहे दुनिया कहे, अब मैं तो उसकी हो गई हूं। जैसे मीरा कहती थी ना, हे कान्हा अब मैं तो तेरी हो गई। अब दुनिया बके तो बके। बिल्कुल वही बात सती ने, पार्वती जी ने। और भैया इस मार्ग में दुनिया की तरफ से तो बहरा होना ही पड़ेगा, पड़ता है। अब तुम सोचो कि दुनिया की सुन लें और भगवान की भक्ति कर लें, तो हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ, या फिर ऐसे समझो पंजीरी मुंह में दे करके फूफा कहना। या फूफा खाओगे तो पंजीरी नहीं बचेगी, हैं? या तो पंजीरी खा लो या फूफा कह लो, हैं?